हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। इसी का अध्ययन हम करेंगे कक्षा 12 कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लिए या 12 आर्ट इकोनॉमिक्स के लिए। इन दोनों के लिए यह सिलेबस है जो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो एक मैं आपको बता दूं अर्थव्यवस्था कहते किसको है, थोड़ा सा एक लाइन में आप समझने का प्रयास करिएगा। अर्थव्यवस्था उस आर्थिक ढांचे या संरचना को कहते हैं, हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उस आर्थिक ढांचे या उस आर्थिक ढांचे या संरचना को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों का देखिए यही उत्पादन के साधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की साधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। एक लाइन में आप जाने, अर्थव्यवस्था उस आर्थिक ढांचे या संरचना को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो आप जान सकते हैं किस चीज का उत्पादन के साधन, इसी साधन की हम बात करेंगे। यानी हम किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो उस उत्पादन के लिए हमें किन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर हमें अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। उत्पादन के साधन, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन करना हो, जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, इसी का उत्पादन करना, हमें प्रोडक्शन करना है। तो उत्पादन करने के लिए साधन की बात करते हैं, साधनों का उपयोग करके किसकी, मानवीय आवश्यकताओं की। जैसे मुझे मार्कर की आवश्यकता, ये आवश्यकता की भी साथ में ले लेते हैं, मुझे इस मार्कर की आवश्यकता है तो ही ना इस मार्कर का उत्पादन किया जा रहा है। बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, तो जब तक उस वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तब तक उस वस्तु की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के साधन का मतलब होता है भूमि। अरे भाई, हम इस मार्कर का कंपनी लगाएंगे ना, तो कंपनी लगाएंगे तो आसमान में नहीं लगाएंगे। तो भूमि यानी प्रथम साधन हमारा भूमि है। उसके बाद हमें भवन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे हमें भवन की, अरे भाई मकान तो बन है, ज़मीन तो ले लिए, लेकिन इसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें भवन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो भूमि, भवन, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। तीसरा आता है पूंजी, और चौथा आता है श्रम, और पांचवा आता है संगठन। श्रम, साहस लिखते हैं, साहस, और आ जाता है संगठन। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के उत्पादन के साधनों का उपयोग, हम इन साधन का प्रयोग करेंगे तभी उत्पादन होगा, तभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो भूमि, भवन, पूंजी का मतलब ये होता है जो कैपिटल, मतलब यहाँ पे जो एसेट्स है, जो फिक्स एसेट्स के रूप में पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, और प्लस जो हम मशीन और यंत्र वगैरह लगाते हैं हम उसको पूंजी के रूप में यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं।
श्रम, अरे भाई भूमि हो गया, भवन हो गया, उसमें पूंजी के रूप में मशीन लगा दिया, तो ऐसे नहीं काम करेगा। श्रम, बिना श्रम के किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हम कर सकते हैं। तो श्रम भी उत्पादन का एक साधन है, प्रोडक्शन का एक फैक्टर है, लेबर। उसके बाद साहस, यानी सब कुछ ठीक है, हमारे में साहस ही नहीं है कि हम मार्कर को बनाओ या न बनाओ, चले या न चले। तो एक साहस होना जरूरी है। उद्यमी जिसको हम कह सकते हैं, उद्यमी ही साहसी होता है और वही डिसीजन लेता है कि हम इस वस्तु का निर्माण करेंगे तो बाजार में क्या होगा, बिकेगा। उसके बाद इन सबको संगठित करके एक चलने वाला जो मैनेजर होता है, सबके साथ कम्युनिकेशन बना करके काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी वस्तु के उत्पादन के साधनों के रूप में हम इन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए इस मार्कर का उत्पादन इन साधनों के द्वारा हम कर लिए। समझ में आ गया होगा। इस मार्कर का उत्पादन हम इन साधनों का प्रयोग करके हम कर लिए। अब हम मार्कर खरीद के लाए, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारी जिन भी वस्तुओं का आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, वो सारे एग्जाम्पल आपको इसी पे आधारित है। जितनी भी भौतिक वस्तुओं का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन के जो साधन है, ये साधन यही है। इसी साधन से सभी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है और वो कहीं न कहीं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अरे भाई, कुछ लोग गरीब हैं तो उनकी छोटी आवश्यकताएं, कुछ लोग अमीर हैं तो उनकी बड़ी आवश्यकताएं हैं। लेकिन आवश्यकताएं तो है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो पूर्ति तो की जाती है। हर आवश्यकता की पूर्ति हम इन्हीं साधनों के द्वारा करने का काम करते हैं। तो इतना हमें आपको विश्वास होगा हमें कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे थोड़ा सा एक लाइन और चलता हूँ। मैं चाहूँगा कि बहुत कम समय में हम आज अर्थव्यवस्था क्या है उसको एक संक्षेप में हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था में समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं, बाजार वगैरह, उसका भी हम जिक्र करेंगे। हम एकदम सिस्टमेटिक कक्षा 12 के सिलेबस के हिसाब से हम चलने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं अब क्या है कि अर्थव्यवस्था का एक कार्य का भी हम देखते हैं। हमने इस मार्कर का उत्पादन कर लिया, तो इस मार्कर से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। जो बना रहा है, इसमें जो काम कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इससे क्या प्रॉफिट है, उसका हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था के कार्य के अंतर्गत उत्पादन, हमने किसी वस्तु का उत्पादन तो कर दिया। अच्छा, ये बताइए, ये मार्कर का उत्पादन हो गया, इस देश में कोई मार्कर चलाने के लिए तैयार न हो, कोई पढ़ाने के लिए तैयार न हो, मान लीजिए एजुकेशन न हो, तो इस मार्कर का उत्पादन करने का कोई मतलब है? मतलब अगर मैं इसका उपभोग कर रहा हूं तो उत्पादन के बाद क्या होता है? उपभोग, कंजप्शन। नहीं, जब इस मार्कर का हमने प्रोडक्शन कर दिया तो इसका काम क्या है? यह प्रोडक्शन तो हो गया, अब कंजप्शन, उपभोग करना। जब हम उपभोग करेंगे तभी उत्पादन के साधनों द्वारा इस मार्कर का उत्पादन किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं किया जाएगा। जिन भी वस्तुओं की बात करते हैं, तो उपभोग तो हो गया, उत्पादन तो हो गया, उसके बाद उपभोग हो गया, उसके बाद आता है विनिमय, उसके बाद आता है विनिमय, एक्सचेंज। अच्छा, एक चीज है, उत्पादन हो गया, हम उपभोग करने के लिए भी तैयार हैं कि हमको चाहिए चाहिए चाहिए, तो उत्पादन करने वाला एक व्यक्ति है, ये उपभोग करने वाला व्यक्ति है। इसको हम कहते हैं सेलर, विक्रेता। इसको हम बोलते हैं बायर, यानी हम इसको बोलते हैं क्रेता। तो ये उत्पादन क्या है ना, इसीलिए हम इसको विक्रेता कहते हैं। ये उपभोक्ता है ना, इसीलिए हम उसको बायर कहते हैं, क्रेता, खरीदने वाला। तो अब ये उपभोग करने के लिए इनसे यह मार्कर ले गया, यह इसके उपभोग करने के लिए यह मार्कर इनसे ले गया। ठीक है भाई, मार्कर ले गया तो क्या देगा? अरे ऐसा थोड़ी ना इनको मार्कर दे देगा, इनसे कुछ लेगा। उपभोक्ता से यह विनिमय हो रहा है ना, इस मार्कर का क्या हो रहा है?
विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कैसे? ये उपभोक्ता इनको पैसा देते हैं, मनी देते हैं। इस उत्पादन करने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? यह पैसा देंगे, तो अब ये जो विक्रेता है इनको मार कर देगा। इसी को हम बोलते हैं विनिमय। तो अर्थव्यवस्था का काम क्या है? जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर लिया जाए तो वो उपभोग के लिए तैयार हो जाता है। तो जो भी कस्टमर हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, अरे देना और लेना विनिमय होता है। जब वस्तु विनिमय की प्रणाली थी तो वस्तु के बदले में वस्तु दिया जाता था। अब क्या है? वस्तु के बदले में पैसा दिया जा रहा है, मनी दिया जा रहा है। तो इसलिए पैसा दिया जाता है, मनी दिया जाता है। तो क्या हुआ कि हम पैसा दे दिए, हम मार कर ले लिए। समझ में आ रहा होगा? तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय हो गया। अब आता है वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अब ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बताया कि उत्पादन हो गया। उत्पादन के जो साधन थे, थोड़ा सा मिटाएगा आपको और सही समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये उत्पादन के साधन की हमने बात किया था कि भूमि, श्रम, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये है क्या है? ये उत्पादन के साधन है। उत्पादन के साधन है। अब इन साधनों के द्वारा किया क्या गया? इस मार्कर का उत्पादन किया गया। इस मार्कर का उत्पादन किया गया तो उत्पादन हो गया। इस मार्कर का उत्पादन कर लिया गया। मैंने यही बताया, उत्पादन कर लिया गया तो उत्पादित वस्तु का उपभोग होना ये आवश्यक है। तो ये उत्पादन के साधन जो है, ये उत्पादन के साधन है। तो उपभोग कर लिया, तो उपभोग करने का मतलब है हमने उत्पादन किया। उपभोग करने का बात मतलब है जब हम उपभोग करेंगे तो विनिमय करेंगे, तभी विनिमय के द्वारा ही। विनिमय का मतलब यह है कि ये जो है, ये समाज है। दो तरह के समाज होते हैं। एक चलिए बताते हैं। तो विनिमय हुआ तो मतलब एक्सचेंज। अब ये जब इनको पैसा देंगे, क्या देंगे? मनी देंगे। मनी दिए, पैसा दिए तो विनिमय हुआ। उसके बाद वितरण आता है, वितरण। उसके बाद एक राजस्व भी आता है, राजस्व, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो कहने का मतलब है कि ये उत्पादन के साधन है। जब ये उत्पादन हो गया तो जब हम उपभोग करने के लिए आए तो विनिमय, पैसा दिए, एक मुश्त ही उत्पादन करने वाले व्यक्ति के पास पैसा चला गया, विनिमय चला गया। विनिमय किया, हमने पैसा दिया और हमने सामान ले लिया। तो अर्थव्यवस्था का काम थोड़ी ना है कि हम उत्पादन किया, पैसा सब हम ले लिए और आपको हमने सामान दे दिया। इससे काम चलने वाला नहीं है। बहुत मस्त जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये क्या करेंगे? हमने तो इनको पैसा दे दिया। ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये है सेठ जी हैं, कंपनी के मालिक हैं। तो ये उत्पादन किया, वो पैसा सामान बेच दिया बाजार में। अब बाजार से पैसा इनको मिल गया और सारा पैसा ले जाके स्विट्जरलैंड बैंक में बंद कर देंगे तो काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला भाई। अब होना क्या है इसमें? इस वितरण के द्वारा अब ये सब पे वितरण करेंगे। क्योंकि अगर हमने भूमि भी खरीदा है तो वो उसका कहीं ना कहीं रेंट देते होंगे, ब्याज देते होंगे, लोन पे लिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद पूंजी, जो हमने मशीन लगाया है उसमें भी लागत आई है तो उसका भी हिस्सा बनता है। जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलना चाहिए, उनका भी हिस्सा बनता है। जो साहसी उद्यमी, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया, उसको भी मिलना चाहिए। और जो इसको संगठित करके चला रहा है, सबको किसका? पैसे का वितरण होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? यानी जब हम किसी वस्तु का हम उत्पादन कर लेते हैं और जब कोई वस्तु उसे खरीद लेता है तो इनको पैसा देता है। और पैसा जब इनको देता है तो इनका फर्ज होता है ये पैसा सबको बांट दें।
अब सोच लीजिए, सबको बांट देते हैं। तो जब सबको पैसा मिल जाएगा, सबको पैसा मिल जाएगा, तो वो ये सब लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को परचेज करने का काम करेंगे, जिससे एक दूसरे की इनकम बढ़ती जाएगी। अर्थव्यवस्था का एक रूल है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कई गुना आय को बढ़ा देता है। अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो कई गुना आय बढ़ जाती है, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट घटा देंगे तो कई गुना आय घट जाती है। समाज में हर तरह के लोगों का होना आवश्यक है, नहीं तो अर्थव्यवस्थाएं मर जाएंगे और हम राशन के आधार पे बहुत दिनों तक नहीं जी सकते हैं। हम सोच रहे हम कोई काम न करें, हम राशन के बदौलत जी जाएं, तो जीने वाले आप नहीं हैं। कुछ ही दिन, हाँ, ऑक्सीजन जैसे ले रहे हैं हम उस तरह चल रहे, लेकिन भौतिक वस्तुओं का आप उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा, तो क्या कहते हैं, इन तत्वों को इस प्रकार संगठित करना होता है, यानी इन तत्वों को इस प्रकार संगठित करना होता है। अब मैं आपको एक लाइन में मैं बता दूं, लिख दूं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व को कह सकते हैं। इन पांचों तत्वों को, इन तत्वों को इस प्रकार हम कह सकते हैं, इन तत्वों को इस प्रकार संगठित करना होता है, संगठित करना होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों को, समाज के विभिन्न वर्गों की क्या, अपनी अपनी जीविका के साधन उपलब्ध हो सके, अपनी जीविका के साधन उपलब्ध हो सके। देखिए, अब बता दें कि आपने देखा होगा कि कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए, चलिए, इन तत्वों को इस प्रकार संगठित करना होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की अपनी अपनी जीविका के साधन उपलब्ध हो सके। इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। मैं एक व्यवहारिक बात आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा मिटा दें, उसके बाद मिटाने के बाद मैं आपको एक व्यवहारिक बात समझाना चाहता हूँ और शायद समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये बैंक है, SBI बैंक है। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है, ये बैंक से होम लोन लिया। होम लोन लिया क्या करने के लिए? होम लोन का मतलब होता है घर बनवाना। घर बनवाने के लिए होम लोन लिया। अब ये बताइए, घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ईंट की जरूरत पड़ती है, तो भट्ठे मालिक के पास हम जाते हैं, यहाँ भट्ठे पे जाते हैं, तो मान लीजिए 2 लाख रुपया हमने जमा कर दिया। क्या भट्ठा मालिक 2 लाख रुपया खा जाता है? खा जाएगा तो काम चलेगा? अब ये ईंट बनाने के लिए पथेड़ी को हम देना पड़ेगा, कुछ हमको कोयला को देना पड़ेगा, कुछ हम जो गाड़ी रखें उनको देना पड़ेगा, कुछ हमें मजदूर को देना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, कुछ अन्य जो संसाधन है उनको देना पड़ेगा। अरे भाई, इतना लोग को पैसे दे दिए। पथेड़ी वाला जो है, जो ईंटा बनाता है, वहाँ पे जो मिस्त्री काम करते हैं, उनको पैसा मिला तो पैसा वो खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। वो गए, इनको साइकिल की ज़रूरत थी तो गए दौड़ करके, 1 महीना का मिला तो साइकिल खरीद लिए। फिर कोई उनका लड़का कपड़ा खरीद लिया, कोई चावल खरीद लिया, राशन खरीद। अरे भाई, अब साइकिल बनाने वाले के पास साइकिल की डिमांड बढ़ गई। अब साइकिल कंपनी में तो लोग काम करते होंगे ना, काम करते हैं, तो इनकी इनकम बढ़ गई। तो साइकिल वाला गया मोटरसाइकिल खरीद लिया, मोटरसाइकिल वाला का इनकम बढ़ गई। मोटरसाइकिल वाला गया कार खरीद लिया। अब कार वाला की इनकम बढ़ी, वो जाके बहुत बड़ा कार खरीद लिया। ऐसे ही अर्थव्यवस्था। तो किस तरह से इन तत्वों को किस तरह से संगठित किया जाए जिससे सबकी आजीविका चलती रहे। हमने घर बनाई तो ईंट की बात किया, वही काम सीमेंट वाले की बात करते हैं तो सीमेंट वाला सारा पैसा खा जाएगा? नहीं खाएगा। सीमेंट वाले से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं।
और जो इनकी इनकम प्राप्त होती है, इनकी भी आवश्यकताएं कुछ होती है ऐसी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कई गुना आय को बढ़ा देता है, और अर्थव्यवस्था में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कई गुना आय को बढ़ा देता है। तो इस तरह से इन तत्वों को हमें इस प्रकार समायोजित करना चाहिए जिससे कि सभी इस देश के सभी लोगों की आजीविका चलती रहे। इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं वितरण। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम चलेंगे अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या हैं उसका अध्ययन करेंगे। एक एक पॉइंट का हम एक एक वीडियो आपको देंगे, और बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए जिससे हम आपके साथ और अच्छे से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।